आपने वाईफाई का प्लान लिया हुआ है 50 Mbps का, 100 Mbps की स्पीड का, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल स्पीड आती है वो आती है 15 Mbps, 20 Mbps, 25, 30 Mbps। तो उस स्पीड को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि आपको एक अच्छी स्पीड मिले, इसके लिए आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं कुछ आपको टेक्निकल बातें बताऊंगा जिनको आप अपने घर पे बैठकर ही अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से खुद ब खुद चेक करके उनको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बताऊंगा कुछ कॉमन बातें जिनको ध्यान में रख करके आप अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ टेक्निकल बातों की। सबसे पहले तो आप अपने वाईफाई के सिग्नल चेक कीजिए कि आपको सिग्नल कितने मिल रहे हैं। उसके बाद आप स्पीड चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में या फिर कंप्यूटर के ब्राउज़र में आप अपने ऊपर जहाँ पे आप www. जो IP एड्रेस डालते हैं वहाँ पे आप अपने राउटर का IP एड्रेस डाल सकते हैं। उसका IP एड्रेस आप अपने राउटर के पीछे देख सकते हैं कि क्या है। उसके बाद आपके सामने सारे ऑप्शंस खुल के इस तरह से आ जाएंगे। उन ऑप्शंस में नेटवर्क में जाकर आप अपने वायरलेस का जो ऑप्शन है उसको ऑन करके देख सकते हैं कि आपका जो चैनल है वो कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अपने मोबाइल में आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ करके आप देख सकते हैं आपका जो वाईफाई है वो कौन से चैनल पे सेट किया हुआ है। तो आपको अपने वाईफाई को उस चैनल पे सेट करना है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैंने अपना वाईफाई एक अलग बिल्कुल ही सेपरेट पे सेट किया हुआ है। ये जो दो अलग वाईफाई हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरले हो रहे हैं तो इनके सिग्नल इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि वाईफाई का ये एक्सटेंडर है, तो ये मेरा ही खुद का एक्सटेंडर है जो मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने चैनल को इस तरह से देख के आप चेक कर सकते हैं कि आपका बिल्कुल सेपरेट चैनल पे है या किसी के साथ ओवरलैप तो नहीं हो रहा। इसके बाद अपने सिस्टम टूल्स में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके जो वाईफाई का राउटर है उसका कोई अपडेट तो नहीं आया। जी हाँ, आपके वाईफाई राउटर के भी अपडेट आते हैं, तो आप अपने चेक करके अपने वाईफाई राउटर की ऑफिशियल साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके वाईफाई राउटर का कोई अपडेट तो नहीं आया। अगर अपडेट आया होगा तो आप उसको डाउनलोड करके इस तरह से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपडेट उसको कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने वाईफाई का कोई गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं ताकि आपके घर में कुछ लोग, कोई मेहमान, कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उनको अपने वाईफाई राउटर का जो गेस्ट नेटवर्क का जो पासवर्ड है आप वो दे दें और वो आपके इंटरनेट सारा ख़त्म ना कर दें। चलिए, ये तो थी कुछ टेक्निकल बातें जिनको यूज़ करके आप अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कुछ आपको कॉमन बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने वाईफाई राउटर के आसपास कोई भी पानी से भरा हुआ बोतल, पानी से भरा हुआ ड्रम वगैरह कुछ ऐसा नहीं रखना, क्योंकि पानी जो है वो आपके वाईफाई के सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको आगे बढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करता है। उसी तरह से शीशा है, आपको अपने वाईफाई राउटर के सामने या आसपास कोई शीशा नहीं रखना, क्योंकि शीशा जिस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी तरह से वो सिग्नल को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। सिग्नल को उससे टकरा करके सिग्नल वापस जा सकते हैं, तो वो सिग्नल को आगे इधर उधर फैलाने में व्यवधान उत्पन्न करता है शीशा भी। इसके बाद आप देखिए कि आपके वाईफाई राउटर जो है वो मेटल के फर्नीचर के ऊपर ना रखा हो, क्योंकि मेटल जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है, गुड कंडक्टर होता है, उसी तरह से सिग्नल को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको आगे फैलने नहीं देता। उसके बाद आप ध्यान दें कि आपका जो वाईफाई का राउटर है वो आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच लगा होना चाहिए, क्योंकि वाईफाई के जो सिग्नल है वो एक गोलाकार में राउंड शेप में फैलते हैं। तो आप वाईफाई राउटर को अगर घर के बीचों बीच रखेंगे तो आपके पूरे घर में अच्छे और बेहतरीन सिग्नल वो आपका राउटर प्रोवाइड कराएगा। कोशिश कीजिए कि अपने वाईफाई राउटर को आप दीवार पर ना लटकाएं, किसी अलमारी के एक कोने में ना रख दें, क्योंकि आपका जो ईंटें होती हैं, स्टोन की वॉल्स होती हैं, टाइल्स होती हैं, मार्बल्स होती हैं, वो आपके वाईफाई सिग्नल को जो है वो फैलने में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। अगर आपका वाईफाई राउटर डुअल बैंड है तो कोशिश कीजिए कि आपके अलग अलग डिवाइसेस को आप अलग अलग बैंड्स पर सेट करें और अपने वाईफाई राउटर के दोनों बैंड्स को ऑन कर दीजिए। लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो आपकी रेंज ज़्यादा देता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो कम रेंज देता है। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला बैंड का यूज़ करना है। इसके बाद अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है, जैसे 2-3 फ्लोर है और आपके तीनों फ्लोर पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो आप वाईफाई एक्सटेंडर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। वाईफाई एक्सटेंडर क्या है? आपके जो वाईफाई के जो सिग्नल हैं जहाँ पर सबसे कम आ रहे हैं आप उनको अपने वाईफाई एक्सटेंडर को वहीं पे सेट कर सकते हैं, जिससे वो आपके वाईफाई के जो राउटर के सिग्नल हैं उनको आगे उसी स्पीड में उसी तरह से फैला सकता है जिस तरह से आपका वाईफाई राउटर दूसरी जगह में फैला रहा है।
और अगर आपका वाईफाई राउटर काफ़ी पुराना हो गया हो तो भैया कोशिश कीजिए कि आप उसको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, अच्छी कंपनी का अच्छा वाईफाई का राउटर आप परचेज़ कीजिए जो दोनों बैंड सपोर्ट करता हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी और 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी। तो बस यही था। तो भैया ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिनको यूज़ करके आप अपने वाईफाई के जो सिग्नल हैं उनको बढ़ा सकते हैं, वाईफाई की जो स्पीड है उनको बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।